अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तीसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। जब सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में सुना तो वो बहुत डर गई थी, क्योंकि वो बहुत सीधी सादी औरत थी। तो दूसरे लोगों का ये शौक बन गया था उनको दज्जाल से डराना और फिर उन पर हंसना। एक बार हज़रत आयशा और मोमिनों की वालिदा हज़रत हफ्सा सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने दज्जाल के बारे में बातें करने लगे। वो इतनी डर गई थी कि वो फौरन एक ऐसे काले अंधेरे कमरे में जा छुपी जहाँ पे मकड़ी के जाले थे, ताकि वो उस राक्षस से बच सके। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने दो लोगों को मजाक करते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कौन सी इतनी खास बात है जिसमें वो इतना हंस रही हैं। अल्लाह के रसूल को सब बताने के बाद आपने हज़रत सऊदा को बाहर बुलाया, क्योंकि कोई राक्षस वहाँ नहीं था। वो बाहर झेपती हुई खुद पर हंसती हुई निकली। हल्का फुल्का हंसी मजाक अल्लाह के रसूल के घराने का एक हिस्सा था। पाक माहौल में किसी भी तरीके की जलन या बुग़्ज़ नहीं थी। ये अल्लाह के रसूल के घराने का एक खुशहाल माहौल की परछाई थी, जहाँ सबके लिए प्यार मोहब्बत था। लेकिन जब अजान दी जाती या मुअज्जिन जब अजान देते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन ही उठकर मस्जिद की तरफ चले जाते, चाहे उनके इर्द गिर्द घरवाले ही जमा हो। अत-तबारी इब्न असीर की कामिल और इब्न हाशिम की सीरा की तारीख में एक जंग बदर में जीत हासिल होने के बाद का एक वाक़या जमा है। जंग जीते हुए मुसलमान फौज वापस जा रही थी बहुत से कैदियों के साथ मदीना मुनव्वरा। उसमें से सुहेल बिन अम्र भी थे, सकरन बिन अम्र के भाई। वो सकरन जो कि हज़रत सऊदा के पहले शौहर थे, वो मलिक बिन दख्तम की हिफाजत में थे। रास्ते में उन्होंने अपने गिरफ्तार करने वाले से कहा कि वो खुद को रिहा करना चाहते हैं, और वो फरार होने में कामयाब हो गए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आपने फ़ौज को रोकने का हुक्म दिया और हुक्म दिया कि फरार होने वाले कैदी को पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए। मुजाहिदीन ने तलाशी ली और जल्द ही उसे दरख्त के पीछे छुपा ढूंढ लिया। उसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए थे और उसी हालत में वो शहर में दाखिल हुआ। जब सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें देखा, उन्होंने गैर इरादी तौर पर कहा कि ऐसी शर्मनाक दिन देखने से बेहतर था कि ये एक इज्जत वाली मौत मर जाता। उनको ये एहसास नहीं हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात सुन ली थी। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।